बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम ENG 201 का लेक्चर नंबर 32 क्रिएटिंग 12 टाइप्स ऑफ वियोलाइट्स, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, इस लेक्चर में से आपके ये जो 12 टाइप्स ऑफ वियोलाइट्स हैं, इसमें से एक लाजमी आपके पेपर में आ जाता होता है। ठीक है, तो इसको समझने का तरीका भी बड़ा आसान है, मैं आपको बताऊंगा साथ साथ। ठीक है, साथ साथ इसकी डेफिनेशंस बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट वही है कि अगर आप में से कोई चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। सबसे पहले ये 12 टाइप्स ऑफ, ये देख लें लेक्चर आउटलाइन में, ये 12 टाइप्स हैं किसकी? वियोलाइट्स की। वियोलाइट्स मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था क्या होता है। ठीक है, तो इसमें टेबल्स आ जाता है, बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, फोटोग्राफ्स, उसमें आ जाता है फिर ड्राविंग्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स वगैरह। ठीक है, इसमें इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा सा लेक्चर लेंथी भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करूँगा लेंथी ना करूँ। आपको मैं एक ट्रिक बता दूँगा, आप उस तरह से इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। सबसे पहले टेबल्स। द टेबल इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल एंड वाइडली यूज्ड वियोलाइट्स। देखें, टेबल आप सब वाकिफ़ हैं, हम अपनी डेली लाइफ में टेबल को इस्तेमाल जो है करते रहते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ असाइनमेंट्स हमारी आती हैं, हम MS वर्ड में बनाते हैं, वो टेबल्स की शक्ल में बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। ठीक है, टेबल में फिर अपना डाटा एंटर करते हैं। तो वो वाला जो टेबल है, उसी टेबल की बात हो रही है। कहता टेबल आर यूज टू ऑफन बिकॉज दे कैन हेल्प राइटर्स अचीव सेवरल common objectives. For example, they are an excellent tool for groups of details facts in a concise and readable form. तो ज़ाहिर बात है, ये एक इंफॉर्मेशन का जो है, हम ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन को हम टेबल में स्टोर कर सकते हैं और उसको फिर आसानी से जो रीडर है हमारा पढ़ सकता है। तो ये टेबल की आपने थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट लेना है, ज़रूरी नहीं ये लिखना है, आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं कि टेबल क्या होता है। ठीक है, टेबल में सेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स होते हैं। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं कि सेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबल। टेबल रोज और कॉलम से मिल के बनता है। अच्छा, इसके बाद ये नीचे हो गया कंस्ट्रक्ट के, इसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो टू क्रिएट अ टेबल यू सिस्टमेटिकली अरेंज इंफॉर्मेशन इन रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, ये वही बात हो गई कि रोज़ और कॉलम्स में आप इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट आपने पढ़ लेना है, यही मेन बात थी कि रोज़ और कॉलम्स में हम इसकी रोज़ बनाते हैं, कुछ कॉलम्स बनाते हैं और उसमें डाटा अपना एंटर करते हैं। कॉलम्स में हम जो है कोई भी अपना फॉर एग्जांपल हमने कोई नेम रख दिया, आगे स्टूडेंट का ID, फिर स्टूडेंट की बुक्स, फिर स्टूडेंट के कोर्सेज़, इस तरह से। ठीक है, तो ये टेबल होता है। तो अच्छा, आपने करना क्या है अब? टेबल तो आपको पता है सबको, अगर नहीं भी आप फिर भी देखना चाहते हैं मज़ीद, तो आप गूगल करें। ठीक है, गूगल पे लिखें टेबल्स, तो मुख्तलिफ़ किस्म के टेबल आ जाएंगे, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। अब बार ग्राफ सॉरी। अच्छा, बार ग्राफ क्या होता है? ये सारे जितने भी 12 टाइप्स हैं ना, इधर से आपने रीड करना है, लेकिन रीड बाद में करना है। मैं आपको बता दूं, आपने सबसे पहले ये सारा आपका जो लेक्चर है आपका गूगल से होगा। ठीक है, आपने गूगल ओपन करनी है। ओपन करने के बाद वहाँ आप लिखें बार ग्राफ्स। ठीक है, बार ग्राफ लिखें, वहाँ काफ़ी बार ग्राफ आ जाएंगे। ठीक है, और इसके नीचे पाई चार्ट भी है, वो सारा आपने लिखना है पाई चार्ट, तो आगे मुख्तलिफ आ जाएगा। आपने क्या करना है, उस पिक्चर को देखना है, देखने के बाद ये जो हैंड आउट्स हैं रीड करने हैं, तो आपको फुल 100% समझ आ जाएगी। ठीक है, तो कहता है लाइक अ टेबल, ये भी एक टेबल की तरह होता है। बार ग्राफ कैन रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़। जैसे टेबल एक न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ 1 2 3, हम कोई नंबरिंग भी उसमें जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी उसी तरह का होता है। ठीक है, और जितनी बड़ी जो है, कहता है द ग्रेटर द क्वांटिटी द लॉन्गर द बार विल बी, कि जितनी इस, क्योंकि बार है, नाम से ज़ाहिर है कि इसमें एक बार होती है, जितनी बड़ी क्वांटिटी आप एंटर करेंगे उतनी बड़ी बार होगी इसमें। ठीक है, तो इसके कुछ यूजेस हैं। अच्छा, ये आपने बार ग्राफ लाजमी आपने गूगल करना है। गूगल करने के बाद आपके सामने पिक आ जाएगी, उसको देख के आपको बेहतरीन अंदाज से समझ आ जाएगी कि बार ग्राफ होता क्या है। इसके इस्तेमाल क्या है? टू कंपेयर क्वांटिटीज़ एट अ ग्लैंस, एक ही झलक में क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना, उनका कंपैरिजन करना। दूसरे नंबर पे टू शो ट्रेंड्स, उसके बाद टू इंडिकेट द कंपोजिशन ऑफ अ होल।
तो ये 3 इसके जो यूजेस हैं ये आप भी MCQs में आ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया बार ग्राफ। अब इसको बार ग्राफ को क्रिएट कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, तो ये आपने क्या करना है, गूगल जब आपके सामने पिक होगी ना तो ये रीड भी करने की ज़रूरत नहीं, आपको पता चल जाएगा कि इसको कैसे हम ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं, पिक से आपको देख के पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद पिक्टोग्राफ, ये भी आपने सबसे पहले इसको गूगल करना है। पिक्टोग्राफ उसकी पिक आएगी, पिक देख के फिर ये आपने रीड करना है। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, पिक्टोग्राफ नाम से ज़ाहिर है ये एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें पिक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जिसमें ड्राविंग्स रिप्लेस्ड बाय ड्राविंग्स दैट रिप्रेजेंट्स द थिंग बीइंग डिस्क्राइब्ड। यानी कि वो कहता है बार की जगह, ये भी एक बार ग्राफ होता है, लेकिन बार की जगह किसको रिप्लेस किया जाता है, ड्राविंग्स को, ठीक है, ड्राविंग्स यानी कि पिक्चर्स को, या कुछ ड्रॉ किया जाता है, हाथ से पिक्चर्स को ड्रॉ किया जा सकता है, तो वो वाली पिक्चर्स किसकी जगह, बार की जगह। जो पिछला बार ग्राफ पढ़ा उसमें बार इस्तेमाल होते थे, इसमें बार की जगह पिक्चर्स वगैरह, ड्राविंग्स वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं, बस यही डिफरेंस है इनमें। इसको क्रिएट कैसे किया जाता है, कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, ये भी आप देख सकते हैं किससे, उससे, गूगल से, ठीक है। तो क्योंकि ये पिक्चर जो है इधर मैं नहीं दिखा सकता, पिक्चर आप लाजमी गूगल से देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। लाइन ग्राफ गूगल पे सिंपली लिखें लाइन ग्राफ, आपका लाइन ग्राफ आ जाएगा। नाम से ज़ाहिर है कि उसमें एक लाइन होती है। लाइन ग्राफ शोज हाउ वन क्वांटिटी चेंजेस एज अ फंक्शन चेंजेस इन अनदर क्वांटिटी। तो यही इसकी फर्स्ट लाइन वाली डेफिनेशन है, जस्ट आपने इतनी करनी है। इसके मुख्तलिफ वेज़ हैं, ये आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो लाइन ग्राफ ये वाली जो है आपको करने की भी ज़रूरत नहीं, बस आप पिक्चर देख लें, उससे जो आपको समझ आए वो लिख दें और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये मैंने भी जब किया था सारा गूगल से किया था, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से मेरा जो है मार्क्स भी बहुत अच्छे आए, और दूसरे नंबर पे ये सारे मेरे कॉन्सेप्ट भी तब ही यानी कि सारे क्लियर हो गए थे, क्योंकि ये पढ़ने से उतने क्लियर नहीं होते कंसेप्ट जितना वो पिक्चर जो है इसकी देख के सारा कुछ समझ आ जाता है हमें। इसको क्रिएट कैसे किया जाता है ये आपको पिक्चर देख के समझ आ जाएगी, ठीक है। पाई चार्ट क्या होता है, देखें पाई चार्ट भी ऐसे आप इधर से पढ़ लें आपको कुछ समझ नहीं आएगी, आप पिक्चर देखें, पिक्चर देखने के बाद इसको रीड करें, ठीक है, तो आपको 100% बल्कि 101% समझ आ जाएगी कि पाई चार्ट होता क्या है। पाई चार्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें। इसको क्रिएट कैसे किया जाता है, ठीक है, ये सारा आपने गूगल लाजमी करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, हर चीज़ को गूगल करें, पिक्चर उसके सामने आ जाएगी तो आप आसानी से, उसकी डेफिनेशन भी आ जाएगी नीचे कोई ना कोई इजी वर्डिंग में, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये इतने झंझट से आप बच सकते हैं, ठीक है। तो फ़ोटोग्राफ्स ये देखें, नाम से ज़ाहिर है फ़ोटोग्राफ्स क्या होता है, इसमें फ़ोटो वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं। इंफॉर्मेशन जो हम दिखाते हैं फ़ोटो की शक्ल में दिखाते हैं, ना कि वर्डिंग की शक्ल में दिखाते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। फ़ोटोग्राफ की आपने 2 नंबर के लिए डेफिनेशन करनी है तैयार, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है यानी कि। उसके बाद डायाग्राम्स आ जाती हैं। देखें डायाग्राम्स, ये कौन वाकिफ़ नहीं होगा आप में से डायाग्राम्स का, ठीक है। तो ये वही डायाग्राम्स हैं, ये तो आपको गूगल करने की भी ज़रूरत नहीं। इसके बारे आपको जो पता है वो आप लिख सकते हैं, इधर से रीड कर लें हेल्प लेने के लिए, ठीक है। इसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है या क्रिएट कैसे किया जाता है उसके स्टेप्स देख सकते हैं आप। फ़्लो चार्ट्स क्या होते हैं, देखें फ़्लो चार्ट क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने चाय बनानी है, तो चाय बनाने से पहले जो स्टेप हमने परफॉर्म करने हैं उसको हम सर्कल्स, डायमंड्स और मुख्तलिफ इस तरह की शेप्स में ना हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है, यानी कि एक नक्शा बना लेते हैं। चाय बनानी है तो हम स्टेप्स का नक्शा बना लेते हैं, उस नक्शे को फ्लो चार्ट कहते हैं। दूसरी एग्जांपल इसकी ये है कि घर बनाना है, घर बनाने से पहले हम घर का नक्शा बनाते हैं, वो जो घर का नक्शा होगा वो मकान का क्या होगा, फ्लो चार्ट होगा, ठीक है। इसी तरह प्रोग्रामिंग में, अगर आप प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट्स हैं, आपको बेहतरीन अंदाज से इसका पता होगा फ्लो चार्ट क्या होता है, कि प्रोग्रामिंग जो हम करते हैं, प्रोग्रामिंग के स्टेप्स को हम ग्राफिकली जो इसका पिक्चर्स के लिहाज से हम उसको तरतीब देते हैं, और उस पिक्चर्स को जो तरतीब देते हैं उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप गूगल पे करेंगे तो बहुत से आपके पास सामने फ्लो चार्ट आ जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट देखें, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक चार्ट होता है जिसमें लेबर का भी जिसमें लोगों का यानी कि जो काम कर रहे हैं, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन, इसकी सैलरीज वगैरह, ये सारा एक ग्राफ होता है यानी कि चार्ट होता है। चार्ट में क्या होता है, एक तरफ लोग
जो लेबर है वो बयान किए जाते हैं और एक तरफ उनकी सैलरीज वगैरह, उनके ग्रेड्स वगैरह, ठीक है। तो ये चार्ट इसमें, ये ऑर्गेनाइजेशनल, किसी ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट जो है उसमें ये चीज़ स्टोर की जाती है। इसको क्रिएट कैसे किया जाता है ये भी आप गूगल कर लें, ठीक है। स्केड्यूल चार्ट, जिसमें हम किसी चीज़ का स्केड्यूल बनाते हैं, ठीक है, कोई शेड्यूल बनाते हैं। तो बनाने के बाद वो हम क्या करते हैं, उसको अपनी लेबर के साथ शेयर कर देते हैं, तो इसको स्केड्यूल चार्ट्स कहते हैं, ठीक है। इसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है ये भी आप देख लें। बजट स्टेटमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए। कहता है बजट स्टेटमेंट इज़ अ टेबल, ये भी एक टेबल होता है जो क्या शो करता है, दैट शोज हाउ मनी विल बी गेन्ड और स्पेंट। जो ये चीज़ को शो करता है कि कितना पैसा या कितनी मनी आपने गेन की या स्पेंड की, ठीक है, हासिल की यानी कि, या फिर आपने स्पेंड की, कितनी मनी या कितने पैसे आपने गेन किए या स्पेंड किए। तो इसको हम, जो ये चीज़ शो करती है वो टेबल क्या कहलाता है, बजट स्टेटमेंट कहलाती है, ठीक है। ये एक टेबल होता है जो पैसे का यानी कि हिसाब करता है कि कितने पैसे आए हमारे पास और कितने पैसे गए। इट मे बी अ वेरी सिंपल और वेरी एलेबोरेट डिपेंडिंग ऑन योर रीडर्स नीड्स, ठीक है। कहता है कि ये बड़ा सिंपल भी हो सकता है और बड़ा पेचीदा भी हो सकता है, जैसे यानी कि आपको ज़रूरत होगी उस तरह का। ऑन द जॉब यू कैन यूज़ बजट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग सिचुएशंस, तो ये मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं, ये आप पढ़ सकते हैं जी। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 33 में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।